अक्सर बहुत सारे मित्र पूछते हैं क्या होता है जब किसी जातक की कुंडली में 4 ग्रह या 5 ग्रह एक ही भाव एक ही राशि में युति बनाकर बैठे। ये युति संबंध उस जातक के जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालते हैं, ये पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, इनको किस तरह से फलित करें। आज की इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के लिए मैंने लिया है नंदी नाड़ी का चार्ट नंबर 60, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि धनु राशि में 5 ग्रह युति में बैठे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इस चार्ट के बारे में क्या फलित लिखा गया है और फिर इसको डिकोड करेंगे। यहाँ लिखा गया है कि इस जातक के पिता की कम एज में ही डेथ हो जाएगी। इस जातक का कोई भाई बहन नहीं होगा, ये अपने माता पिता की अकेली संतान होगी। अगर इस जातक की कोई बहन होती भी है तो वो भी अल्पायु होगी। ये जातक धन अर्जन तो करेगा किंतु वो धन इसकी माता से लूट लिया जाएगा। इस जातक के जीवन में अलग अलग तरह की परेशानियां आती रहेंगी। अब ये होता क्यों है, सब इसको जानते हैं। देखिएगा, जब भी किसी कुंडली में 4 ग्रह या 5 ग्रह युति में बैठेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। उसका कारण क्या होता है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि वो कारण ही सबसे महत्वपूर्ण है। देखिएगा, 4 ग्रह बैठे या 5 ग्रह बैठे, किसी भी कुंडली की अगर आपको स्ट्रेंथ को देखना हो तो आप देखेगा मित्र ग्रहों की युति कितनी है और शत्रु ग्रहों की युति कितनी है। जब भी किसी कुंडली में 4 ग्रह या 5 ग्रह आपस में संबंध बनाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर ग्रह युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि 4 ग्रह एक साथ बैठ तो गए मगर वो आपस में अगर एक दूसरे से शत्रु होंगे तो वहां पर वो उस भाव, उस राशि और पूरी कुंडली को कहीं ना कहीं नुकसान देंगे। लगातार भावों में ग्रह बैठते हैं तो इतना नुकसान नहीं होता, मगर 4 ग्रह 5 ग्रह आपस में बैठते तो नुकसान होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं, मंगल और बुध एक दूसरे के शत्रु हैं। यहाँ पर 5 ग्रह बैठे हैं। अगर देखा जाए तो मंगल की स्ट्रेंथ शनि और बुध के साथ होने से कमजोर हो जाती है। उसके बाद अगर आप शुक्र के लिए देखें, शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, शुक्र और बुध आपस में मित्र हैं, किंतु शुक्र की स्ट्रेंथ भी मंगल, शनि और बुध की शत्रुता के कारण कम हो जाती है। तो यहां पर आप कह सकते हैं ना तो मंगल में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, ना ही शुक्र में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। शुक्र में स्ट्रेंथ नहीं है तो आप कह सकते हैं कि पैसे की कमी हो सकती है या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। मंगल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो आप कह सकते हैं कोई छोटा भाई बहन नहीं होगा। शुक्र की स्ट्रेंथ क्योंकि यहाँ पर कम हो रही है तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई बहन होगी तो उसके जीवन को परेशानी हो सकती है या पत्नी का सुख कम मिले। उसके बाद आप देखेंगे शनि की स्थिति सेम होती आ रही है। मंगल यहाँ पर शत्रु बैठा है, सूर्य यहाँ पर शत्रु बैठा है, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स देगा। हालांकि शनि, सूर्य और मंगल का संबंध बन रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी देगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब देगा, मगर जहां पर भी इसका वर्क होगा वहां पर अलग अलग तरह की परेशानियां देगा। उसके बाद आप बुध को देख लीजिएगा, बुध मंगल, शनि और सूर्य की लड़ाई में एक तरह से पिस रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एजुकेशन में किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम होगी। तो जब 4 या 5 ग्रह एक साथ संबंध बनाएंगे तो कुंडली में ग्रह युद्ध छिड़ जाने की वजह से प्लैनेट की स्ट्रेंथ अपने आप में कमजोर हो जाएगी, प्लैनेट अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाएंगे और ऐसे में जातक का जीवन संघर्ष में हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, यहां लिखा गया है पिता की कम एज में डेथ हो जाएगी, तो उसका रीजन आप समझ सकते हैं। सूर्य यहां पर वीक हो रहा है शनि के साथ, उसके बाद राहु का प्रभाव है, उसके बाद मंगल का प्रभाव है, तो अपने आप में जब सूर्य की स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो पिता की एज के ऊपर इफेक्ट आता ही आता है। उसके बाद कोई भाई बहन नहीं होगा। अब देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई बहन के जो कारक होते हैं पुरुष कुंडली में मंगल, बुध, चंद्र, शनि होते हैं। अब आप देखेंगे मंगल की स्ट्रेंथ कम हो गई, शुक्र की स्ट्रेंथ कम हो गई, शनि की स्ट्रेंथ कम हो गई और चंद्र यहां पर नीच का होकर बैठा है। तो ऐसे में भाई बहन अगर हुए भी तो वो अल्पायु होंगे या फिर उनका जीवन बहुत ज्यादा संघर्ष में होगा, इसलिए इस जातक के भाई बहन नहीं होंगे। उसके बाद गुरु से भी इस चीज का विचार करते हैं, गुरु की स्ट्रेंथ भी देखते हैं। आप देखेंगे गुरु यहां पर राहु केतु एक्सिस में है और ऐसे में गुरु भी अपने आप में इतना ज्यादा स्ट्रेंथफुल नहीं है कि वो किसी प्लैनेट को इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ दे सके कि वो यहां पर शुभ परिणाम दे सके या इस ग्रह युद्ध को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सके। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि कुंडली अपने आप में बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। हालांकि यहां पर बड़े बड़े राजयोग भी बन जाते हैं।
आप देखेंगे जब किसी कुंडली में एक ही भाव में कई सारे ग्रह बैठेंगे तो नवमेश, दशमेश, लग्नेश, पंचमेश, लग्नेश, सप्तमेश, पंचमेश, नवमेश, इस तरह के योग भी बहुत सारे बनते हैं। केंद्र भाव में बैठे या त्रिकोण भाव में बैठे, केंद्र त्रिकोण के संबंध बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो कई बार दिखता है कि कुंडली में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, स्टिल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। रिजल्ट्स ना मिलने का यही कारण होता है कि प्लैनेट आपस में ग्रह युद्ध में उलझकर अपनी स्ट्रेंथ को खुद ही खोने लगते हैं। अब ये जातक फाइनेंशियल गेन करेगा भी तो वो माता के पास जो धन जाएगा वो लुट जाएगा। इसका क्या कारण है? आप देखिएगा चंद्र से 2 भाव में, चंद्र के धन भाव में ग्रह युद्ध हो रहा है। शुक्र जो धन का कारक है वो अपने आप में पिसा पड़ा है मंगल, बुध और सूर्य के बीच में। तो सीधा से कह सकते हैं कि जो भी धन आएगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अपव्यय हो जाएगा या किसी तरह से कुछ चुरा कर ले जाए, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो, मगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी या फिर फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। तो इस तरह से जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में 4 या 5 ग्रह बैठे हों, एक साथ बैठे हों, तो आप मानकर चलिएगा कि ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण होने वाला है। और उसमें भी प्लैनेट्स की डिग्रीज को देखना होता है, प्लैनेट्स किस भाव और किस राशि के स्वामी हैं ये देखना होता है। इसको बहुत डिटेल में किसी और वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस लेवल का टॉपिक है, क्योंकि प्लैनेट्स की अलग अलग डिग्रीज देखनी होती हैं, कितनी डिस्टेंस पर कौन सा प्लैनेट है, किस प्लैनेट की ज़्यादा स्ट्रेंथ जा रही है और किस प्लैनेट में स्ट्रेंथ आ रही है। क्योंकि ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि अगर प्लैनेट अगर एक साथ बैठे हैं तो वहां पर वो नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि कई बार देखा गया है, क्योंकि डिग्रीज से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखना होता है और देखना पड़ता है कि अदर प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि इस कुंडली में अगर आप देखेंगे गुरु राहु केतु एक्सिस में बैठ गया, ये एक बड़ा रीज़न है कि इस कुंडली में पॉजिटिव रिजल्ट्स कम मिलने के चांसेस हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स कब मिलते हैं इसको भी किसी वीडियो में शेयर करेंगे, तो जुड़ेगा इस तरह के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।